मुझे राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी, बापू के नाम से बुलाया, सत्यवादी और अहिंसावादी कहकर पुकारा। लेकिन आज आप सब लोग मुझे भूल चुके हैं, अहिंसा परमो धर्मा को भूल चुके हैं। मेरा मतलब यह नहीं था कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में फूट पैदा हो, लेकिन कुछ लोगों के विचार ऐसे थे कि देश दो टुकड़ों में बटे और उसी में ही वो अपनी आजादी समझते थे। मैंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए देश को आजादी दिलाने की कोशिश की और उस समय मैं अनशन पर बैठ गया। पर अब मैं विवश हूं। सत्य और अहिंसा से याद आया कि मैं कोई महापुरुष नहीं हूं, बल्कि आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूं। आप ही की तरह मैंने भी अपनी ही गलतियों से सारी चीजें सीखी हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं 12 वर्ष का था, बुरी संगतों के कारण धूम्रपान जैसी बुरी आदतों में जकड़ गया था, जिसकी पूर्ति के लिए पिताजी के जेब से पैसे चोरी करने और झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी। एक बार पास के गांव में राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने गया और हरिश्चंद्र जी के व्यक्तित्व और सत्य के प्रति त्याग और बलिदान देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उसी दिन से प्रण लिया कि मैं आज से ही सारी बुरी चीजों को त्याग कर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा। लेकिन यह सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? जो धर्म, जाति, रंग भेद से याद आया, सन 1893 में राजकोट में वकालत करने के दौरान जब मैं भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने साउथ अफ्रीका गया,